त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली विषय संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो वरदराज भट्टाचार्य द्वारा रचित है। प्रस्तुत पुस्तक का हल संधि प्रकरण पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज न पढ़े न सूत्र से आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा। नपड़े हकारे मत्स्य नोवा। नपड़े हकारे मत्स्य नोवा। किन हनुते किंग हनुते। किन हनुते किंग हनुते। नपड़े हकारे नस्य नोवास्य। नकार परक हकार के पड़े, मकार के स्थान में नकार आदेश हो विकल्प से। नकार परक हकार के पड़े, मकार के स्थान में नकार आदेश हो विकल्प से। किन हनुते। किम हनुते इत्यत्र नपरे नः इति अनेन सूत्रेण नपरे हकारे परे मत्स्य नत्वे कृते किंग हनुते इति रूपम। विकल्पाभावपक्षे किंग हनुते इति रूपम सिद्धयति। किम हनुते, किम जोड़ हनुते ऐसी स्थिति में नपड़े नह इस सूत्र के द्वारा नकार, नपड़े हकारे पड़े मत्स्य, किम का जो मकार है उसके स्थान में नौ हो गया इस सूत्र के द्वारा, नपरे न सूत्र के द्वारा। किन हनुते, अब विकल्प में नकार के स्थान पर विसर्ग हो गया, किंग हनुते ऐसी रूप सिद्ध हो गए। अब अगला सूत्र है डह सी धुट। डह सी धुट, डात परस्य सस्य धुटवा। डकार से परे सकार के स्थान में धुट का आगम हो विकल्प से। धकार से परे सकार के स्थान में धुट का आगम हो विकल्प से। अगला सूत्र है आद्यंतो टकितो। तितकितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवोस्तः। तितकितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवोस्तः। षट्सन्तः षट्सन्तः। षड् जोड़ सन्तः इत्यत्र डह सी धुट इति अनेन सूत्रेण डात परस्य धुट प्राप्ति।
सः क्व इत्यादित्य शंकायाम आह आद्यंतो टकितो इति तित्वात् सस्यादो धुटि जाते खड षड्सन्तः षड् धुट् सन्तः इति जातम्। अत्र तस्य हलन्त्यम् इति अनेन सूत्रेण इति संज्ञायां धकारोत्तरवर्तिन उकारस्य च उपदेशे अजनुनासिक इति अनेन इति संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे च कृते षड् थसन्तः इति भूतम्। अत्र खरि च इति अनेन धस्य तकारे डकारस्य दस्य खरि च इति अनेन धस्य तकारे डकारस्य तत्वे कृते षट्सन्तः इति जाते। अत्र एष्टुनाष्टुः इत्यनेन एष्टुत्वं न शङ्क्यम्। अगला सूत्र है ङणोः कुक्टुक् सड़ि। ङणोः कुक्टुक् सड़ि ङकार नकारायोः कुक्टुका बागमो वास्तः सड़ि कुक्टुको रसिद्धत्वात् जस्त्वम्। ङणोः कुक्टुक् सड़ि ङकार नकारायोः कुक्टुका बागमो वास्तः सड़ि कुक्टुको रसिद्धत्वात् जस्त्वम्। ङकार और नकार को कुक्टुक का आगम हो विकल्प से सर प्रत्याहार के परे। चयोः द्वितीया सरि पौष्क रसादि रीति वाच्यम। ये वार्तिक है। चयोः द्वितीया सरि पौष्क रसादि रीति वाच्यम। चय अर्थात वर्ग का प्रथम अक्षर के स्थान में, चय वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान में द्वितीय अक्षर हो पौष्क रसादि आचार्य के मत से। चय अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान में द्वितीय अक्षर हो पौष्क रसादि आचार्य के मत से अर्थात विकल्प से। प्रांग षष्ठः प्रांग षष्ठः प्रांग षष्ठः सुगुणट षष्ठः सुगुणट षष्ठः सुवर्ण षष्ठः। प्रांग षष्ठः या षष्ठः ऐसी इति स्थिते प्रांग षष्ठः इति स्थिते अत्र ङणोः कुक्टुक् सड़ि इति अनेन ङकारस्य कुगागमे आद्यन्तो टकितो इत्यनेन ङकारस्यान्ते जाते प्रांग कुक् षष्ठः इति निष्पन्ने सति को इत्यस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे च प्रांग षष्ठः इति जाते। तत्र विकल्पेन चयोः द्वितीयाः सरि पौष्क रसादि रीति वाच्यम् इति वार्तिकेन खत्वे बीते प्रांग षष्ठः इति अभवत्। द्वितीयाक्षराभावे को मूर्धन्य स संयोगे प्रांग षष्ठः इति भवति। कुगागमाभावे प्रांग षष्ठः इति एवं सुवर्णेशः सुवर्ण षष्ठः सुगुणट षष्ठः सुगुण
षष्ठः इति दशायां ङणोः कुक्तुकुसरि इत्यनेन णकारस्य टुगागमे आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन अन्तावयवे जाते सुवर्णटुक् षष्ठः इति जाते उकारे निवृत्ते ककारस्येत् संज्ञायां लोपे च सुगुणट् खष्ठः इति। तत्र चयोः द्वितीयाः सरिपौष्करसादिरिति वाच्यम् इति अनेन द्वितीयाक्षरे ठकारे विकल्पेन जाते सुगण ट षष्ठ इति भवति। द्वितीयाक्षराभावे सुगण ट षष्ठः इति भवति। टुगागमाभावे सुगण षष्ठः इति। अगला सूत्र है नश्च नान्तात् परस्य सस्य धुट्वा। नश्च नान्तात् परस्य सस्य धुड्वा सनत्सः सनसः। नान्त पद से पर सकार को दंत सकार को नान्त पद से पर दंत सकार को धुट का आगम मतलब सकार से पूर्व हो विकल्प से। उदाहरण है सनत्सः सनसः। सन जोड़ स इत्यवस्थायां नश्च इति सूत्रेण धुटि विहिते को भवति इति शंकायाम् आद्यन्तो टकितो इति अनेन सस्याद्यावयवे सन धुट् स इति जाते तत्र उकारस्य निवृत्तिः टकारस्य हलन्त्यम् इति अनेन इति संज्ञायां तस्य लोपः इति अनेन लोपे च सन ध स इति जाते तत्र खरिच इत्यनेन धकारस्य चर्त्वेन तकारे कृते सति सनत्सः इति जायते। धुडागमाभावपक्षे सनसः इति भवति। अगला सूत्र है सीतुक। पदान्तस्य नस्य से परे तुगवा। पदान्तस्य नस्य से परे तुगवा। पदांत नकार को तालव्य सकार से परे तुक का आगम मतलब नकार के आगे हो विकल्प से। पदांत नकार को तालव्य सकार के परे तुक का आगम नकार से आगे हो विकल्प से। संयच्छंभु संयच्छंभु संयशंभु संयशंभु। यछो यच्छा यच्छा यशाविति रूप चतुष्टयम् लोपानामिह तुक्षत्व चलोपानाम विकल्पनात्। संयशंभु संयशंभु संयशंभु। सन योर शंभु इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः तुक इत्यस्य तेन पदांत नस्य तुक कृते सन शंभु इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः सीतुक इत्यस्य तेन पदान्तस्य तुक कृते आद्यन्तो टकितो इत्यनेन नस्यांतावयवे कृते सन तुक शंभु इति जाते अत्र हलन्त्यम् इति अनेन कस्येत् संज्ञायां तस्य लोपः इति अनेन लोपे उकार निवृत्तो सत्यां सन तो शंभु इति जाते
सश्छोट इत्यनेन शम्भुरित्यस्य तालव्य सकारस्य छत्वे कृते सन तौस् शम्भुः इति जाते स्तोश्चुनाश्चुः इति तस्य चर्त्वे पुनः स्तोश्चुनाश्चुः इति नस्य यत्वे कृते संयच्छम्भुः इति जायते। यत्र झरोझरि सवर्णे इति वैकल्पिक लोपः तत्र संयच्छम्भुः इति चलोपाभावे च संयच्छम्भुः इति सश्छोटि छत्वाभावे स्तोश्चुनाश्चुः इति तस्य चर्त्वे पुनः स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन नस्य मत्वे नस्य यत्वे च विहिते संयच्छम्भुः इति तुकश्चाभावे नस्य स्तुत्वे च कृते संशम्भुः इति रूपचतुष्टयं बोध्यम्। तथा ही संग्रह यछो यचछा यचसा यसाविति रूपचतुष्टयं लोपानाम तुक्षत्व चलोपानाम विकल्पनात् इति। अगला सूत्र है ngamo हर्स्वादच ngमुर्नित्यम। ngamo हर्स्वादच ngमुर्नित्यम। ह्रस्वात् परो जो ngम तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचो नित्यं ngमुडागमः स्यात्। ह्रस्वात् परो जो ngम तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्याचो नित्यं ngमुडागमः स्यात्। प्रत्यंगात्मा सुगणेशः सन्नच्युतः। प्रत्यंग आत्मा इत्यत्र ngamo हर्स्वादच ngमुर्नित्यम इत्यनेन हर्स्वात् परस्य ngम प्रत्याहारान्तः पातिनो नकारात् परस्याच प्रत्याहारान्तवर्तिन आकारस्य टित्वादादौ ngमुटि जाते प्रत्यंग ngुट् आत्मेति जातम्। उकारस्योच्चारणार्थत्वात् तन्निवृत्तौ टकारस्येत् संज्ञायां लोपे च प्रत्यंग आत्मा इति तत्र सर्वस्मिन् संयुक्ते प्रत्यंगात्मा इति रूपं भवति। एवं सुवर्णेशः इत्यत्र ngamo हर्स्वादच ngमुर्नित्यम इत्यनेन ई इत्यस्य ngमुडागमे उकारस्य अनुबन्धस्य च निवृत्तौ संयोगे च सति सुवर्णेशः इति भवति। एवं प्रकारेण सन् अच्युतः इति दशायां ngamo हर्स्वादच ngमुर्नित्यम इति अनेन नुटि सन्नच्युतः इति रूपं सिद्धयति। अगला सूत्र है समःसुटि। समःसुटि समो रुस्यात् सुटि। सम के मकार के स्थान में रू आदेश हो सुट के पड़े। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तूवा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तूवा। अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्वानुनासिको वा स्यात्। इस रूप प्रकरण में सस जुखो रू से विहित रू को छोड़कर रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक आदेश हो विकल्प से। इस रूप प्रकरण में सस जुखो रू से विहित रू को छोड़कर
रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक आदेश हो विकल्प से। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परो अनुस्वारागमः स्यात्। अनुनासिक को छोड़कर इसे पूर्व वर्ण के परे अनुस्वार का आगम हो। खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर्विसर्जनीय। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात् इति प्राप्ते। अवसान में रेफ हो मतलब समाप्त में, अवसान में रेफ हो मतलब डकार हो, अथवा पदांत रेफ के बाद खर वर्ग, खर प्रत्याहार वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स का कोई भी वर्ण हो तो रेफ के स्थान में विसर्ग हो। अवसान, पुनः सुन लिया जाए। खरवसानयोर विसर्जनीय, खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात् इति प्राप्ते। अवसान में रेफ हो अथवा पदांत रेफ के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जैसे क ख च छ ट ठ तो थ प फ तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स का कोई भी वर्ण हो तो रेफ के स्थान में विसर्ग हो। अगला सूत्र है संपुकाणं सो वक्तव्य। संस्कर्ता संस्कर्ता, एक संस्कर्ता के ऊपर चंद्रबिंदु है और एक के ऊपर अनुस्वार है। समजोड़कर्ता इत्यत्र संपरिभ्यां करोतु भूषणे इति सूत्रेण सुडागमे अनुबंधलोपे सति समसकर्ता इति याते। अत्र समस्सुट् इति सुट् संबंधिनि सकारे परे सर्वस्य स ऋत्वे प्राप्ते अलो अन्त्यस्य इति जोगेनान्त्यस्य मस्य ऋत्वे उकारलोपे च विहिते स र स कर्ता इति भूते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन रोः पूर्वमनुनासिके जाते सं र स कर्ता इति जाते। यस्मिन् पक्षे वाग्ग्रहणाद् अनुनासिको नाभूत् अस्मिन् पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति जोगेनानुस्वारे कृते सं र स कर्ता इति जाते। अत्र खरवसानयोर विसर्जनीयः इत्यनेन खर प्रत्याहारान्तः पातिनि सकारे परे रेफस्य विसर्गे विहिते संस्कर्ता विकल्पाभाव पक्षे संस्कर्ता इति जाते। अत्र विसर्जनीयस्य सः इति विसर्जनीयस्य सत्वे प्राप्ते वा सरि इति विसर्जनीयस्य विसर्जनीयत्वे च लब्धे इहोभयमपि प्रबाध्य यह उभयमपि प्रबाध्य संपुकाणं सो वक्तव्यः इति वार्तिकेन विसर्गस्य सत्वे कृते संस्कर्ता इति रूपद्वयं सिद्धयति। अगला सूत्र है पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे अम परे खय पुमो रुस्यात्।
अम परे खय पुमो रुष्यात। अम परक खय पर में होने से, अम परक खय प्रत्याहार पर में होने से पुम के स्थान में रु आदेश हो। उदाहरण है पुंसकोकिल पुंसकोकिल, पुंसपुत्र पुंसपुत्र। पुम कोकिल, यहाँ पुमान चासो कोकिल इति कर्मधारय समास। पुम जोड़ कोकिल इत्यत्र पुमः खय्यम परे इति अनेन पुमो मस्य ऋत्वे रेफोत्तर वर्ति उकार लोपे पूर्व कोकिल इति जाते अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा इति अनेन सूत्रेण अनुनासिके पुंग र कोकिलः पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारे पुंग र कोकिल इति भूते अत्र खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति रेफस्य विसर्गत्वे कुपो कौपौ च इत्यनेन जिह्वामूलीये प्राप्ते तं बाधित्वा सम्पुकाणांशो वक्तव्यः इति विसर्गस्य सत्वे कृते पुंस्कोकिलः पक्षे पुंस्कोकिलः इति खैकिं पुंदांसः पुंसः संयोगात् लोपे अवशिष्ट भागस्य अनुकरणम ख्यायादेशेन पुंख्यानम। अगला सूत्र है नश्छव्य प्रसान। नश्छव्य प्रसान अम परे छविनान्तस्य पदस्य रुः। अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः। अम परक छव पर में होने पर प्रसान भिन्न नान्त पद के स्थान में रु आदेश हो। अम परक छव पर में होने पर प्रसान भिन्न नान्त पद के स्थान में रु आदेश हो। अगला सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। खरि परे विसर्जनीयस्य सः स्यात्। विसर्जनीयस्य सः खरि परे विसर्जनीयस्य सः स्यात्। खर प्रत्याहार पर में होने पर, खर प्रत्याहार पर में होने पर विसर्ग के स्थान में स आदेश हो। चक्रिंस्त्रायस्व अप्रसान किम प्रशांतनोत् पदस्य किम हन्ति अम परे किम सनत्सरु खंगमुष्टि। चक्रिंत्रायस्व इति स्थिते नश्छव्य प्रसान इति नान्तस्य पदस्य चक्रिण इत्यस्य, चक्रिण के आगा न है इसलिए चक्रिण इत्यस्य ऋत्वे प्राप्ते अलो अन्त्यस्य इति नो इत्यस्य स्थाने कृते अम परक छव प्रत्याहारान्तः पातिनि ककारे परे तदा चक्री रुत्रायस्व इति जाते रेफोत्तरवर्ति उकारस्येत् संज्ञायां लोपे च चक्री रौत्रायस्व इति जाते अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा इति अनुनासिके पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति अनुस्वारे च चक्रिं रौत्रायस्व विकल्प एक के ऊपर चंद्रबिंदु चक्रिं रौत्रायस्व, यहाँ चंद्रबिंदु है, एक के ऊपर अनुस्वार चक्रिं रौत्रायस्व इति जाते खरविसानयोर विसर्जनीय इति उभयत्र रेफस्य
विसर्गे विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गस्य सत्वे चक्रिंस्त्रायस्व इति। अगला सूत्र है नृण पे। नृण इत्यस्य रूढ़वा पे। नृण शब्द के नकार के स्थान में रू हो पकार के परे विकल्प से। नृण के नकार के स्थान में रू हो पकार के परे विकल्प से। कुपो कौपौ च कवर्गे पवर्गे च परे रेफस्य कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य कौपौ स्तः चाद विसर्ग। नृंपाय नृणपाय नृणपाय नृंपाय नृणपाय। नृण के नकार के स्थान में रू हो पकार के परे विकल्प से। कुपो कौपौ च कवर्गे पवर्गे च परे विसर्गस्य कौपौ स्तः चाद विसर्ग। कवर्ग पवर्ग के परे विसर्ग के स्थान में क्रमशः जिह्वामूलीय उपधमानीय अथवा चकाराद विसर्ग हो। कवर्ग पर का उदाहरण यहाँ है। उदाहरण है नृणपाय। इसका 5 रूप होता है। नृण जोड़ पाय इत्यत्र नृणपे इत्यनेन नस्य ऋत्वे उकारस्य अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तु वा इत्यनुनासिके पक्षे अनुस्वारात् परो अनुस्वारः पक्षे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति अनुस्वारे खर्वसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गे कुपो कौपौ च इत्युपधमानीये च नृणपाय इति उपधमान्याभावे सति विसर्गे नृणपाय पक्षे नृणपाय इति पंचरूपाणि। सूत्रे पे इति अकार उच्चारणार्थः तेन नृण पुनाति इत्यादावपि पंचरूपाणि बोध्यानि। अगला सूत्र है सोपदादो। विसर्गस्य सस्यात् पदाद्योः कुपो। सोपदादो विसर्गस्य सस्यात् पदाद्योः कुपो। विसर्ग के स्थान में दंत स आदेश हो। अपदादि कवर्ग पवर्ग पड़े। पयस्पासम पयस्कल्पम यशस्कम यशस्कामेति। पयस्पासम इति स्थिते ससजुखोरुः इति अनेन ऋत्वे उकारस्येत् संज्ञायां लोपे खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इत्यादिना रस्य विसर्गे पयः पाशम इति जाते कुपो कौपौ च इति अनेन उपधमानीये प्राप्ते तं बाधित्वा सोपदादौ इत्यनेन विसर्गस्य सकारे यशस्कं पयस्कल्पं पयस्पाशम इत्यादि रूपं सिद्धयति। यशस्कल्पम इति ईषद् समाप्तं यश इत्यर्थः। यशस् शब्दात् ईषद् समाप्तो कल्प च
देस्य देशीयरो इति कल्प प्रत्यये ऋत्वे विसर्गे जिह्वामूल्यं प्रवार्ज्य सोपदादो इति नित्यं सकारे पयस्पासम यशस्कल्पम या यशस्कम रूपम सिद्धयति। यशस्काम्यति, यश आत्मन इच्छति इत्यर्थे काम्यच इति यश शब्दात् काम्यच प्रत्यये ऋत्वे विसर्गे सोपदादौ इति नित्यं सत्वे यशस्काम्यति इति रूपम सिद्धयति। अगला वार्तिक है अनव्ययस्येति वाच्यम। अनव्ययस्येति वाच्यम, अव्यय नोव्यय अनव्यय, अनव्यय अव्यय भिन्न विसर्ग के स्थान में सकार हो ऐसा कहे। प्रातः कल्पम, प्रातः कल्पम प्रातः शब्दात् ईषद समाप्तो कल्पदेशीय देशीयरो इत्यनेन कल्पपि प्रातः कल्पम इति जाते रस्य खरवसानयोर विसर्जनीयः इति विसर्गे सोपदादौ इति नित्यं विसर्गस्य सत्वे प्राप्ते तं प्रभाद्य अनव्ययस्येति वाच्यम इति वार्तिकेन विसर्गे सकाराभावे च जाते प्रातः कल्पम इति रूपम सिद्धयति। काम्ये रोड़े बेति वाच्यम, काम्ये रोड़े बेति वाच्यम ने गीह कामयति। काम्यच प्रत्यय के परे, काम्यच प्रत्यय के परे रु स्थानिक विसर्ग को ही सत्व हो ऐसा कहे। काम्यच प्रत्यय के परे रु स्थानिक विसर्ग को ही सो पदादों से सत्व हो ऐसा कहे। आज के पाठ को यही विराम दिया जाता है। आगे के पाठ पुनः अगले दिन पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।